जय गुरुदेव। किसी शहर में एक साहूकार और दूसरे शहर में एक मजदूर आदमी रहता था। साहूकार वह साहूकार था जिसका कर्ज बहुत से मनुष्यों पर लदा हुआ था, जो कि पूर्व जन्म का था और जिसका हिसाब कई जन्मों से लेना था। दूसरा मनुष्य उसी साहूकार के यहाँ नौकरी करने किसी के जरिए पहुंच गया। साहूकार मजदूर से दिन भर काम लेता था और रात को 9 बजे तक सोने नहीं देता था। इतने पर भी मजदूर को 3 बजे तक जगा देता था और सुबह उसे बुलाकर बहुत बुरी तरह डांटता था। कहता था कि तुमने कुछ काम नहीं किया। बेचारा मजदूर लाचार था। रोज सोचता कहाँ जाऊं, हमारे लिए तो यही घर है। उसी समय एक महात्मा उसी मोहल्ले में आ पहुंचे और उनका सत्संग जारी हो गया। साहूकार अपनी धन की हविस पूरी करने के लिए अशांत रहता था और मजदूर अपनी गरीबी में तबाह था। दोनों अपने अपने मर्ज में फंसे हुए थे। सुना के पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, हर मर्ज की दवा देते हैं। मजदूर गरीबी दूर कराने पहुंचा और साहूकार यह इच्छा लेकर पहुंचा कि हमें धन प्राप्त हो जाए। यह भाव लेकर दोनों महात्मा जी के पास पहुंचे कि हमें धन प्राप्त हो जाए। इन दोनों के पहुंचते ही महात्मा जी सत्संग में बोले कि सुनो प्रेमी जनों, लेनदार देनदार दोनों असाध्य मरीज आ पहुंचे हैं। महात्मा जी के सत्संग में लाखों की भीड़ होती थी। महात्मा जी ने साहूकार को सारे सत्संग का हेड कैशियर बनाया और कहा कि मनमानी रुपया खर्च करो, तुमको पूरा अधिकार है। मजदूर से महात्मा जी ने कहा कि तुम हेड कैशियर के साथ रहना, जो वो कहें उसी को करना। साहूकार रुपया पाकर और साथ साथ बहुत आदर मान सत्संग में पाकर सोचने लगा कि मुझे यहाँ मुफ्त में सब चीजें प्राप्त हुई हैं और शांत हो गया। मजदूर सोचने लगा कि मैं अपने मालिक के साथ हूँ, हर प्रकार का मुझे आराम है। महात्मा जी ने सेवा कराकर उस साहूकार का धन अदा कर दिया और साहूकार ने जिन जिन लोगों को धन दिया वह धन मान से प्राप्त कर लिया। संत जन हर तरीके से जीव के कर्ज को अदा कर देते हैं और कर्ज चुका देते हैं। जीव अपनी अज्ञानता में यह सोच नहीं पैदा कर पाता कि संत महात्मा कितनी भारी दया करते हैं। जय गुरुदेव।